नक्सली एनकाउंटर में खूंखार नक्सली जयराम उर्फ चलपति ढेर कर दिया गया, जिसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 16 से ज्यादा नक्सलियों को मार दिया। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी था। 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी मारा गया है। नक्सलियों का बड़ा नेता था जयराम, जो मारा गया है। गरियाबंद नक्सली मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, नक्सलियों को करारा झटका है, ये अंतिम सांसें ले रहा है नक्सलवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पोस्ट भी नक्सलवाद को एक और करारा झटका। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर सीआरपीएफ, एसओजी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त अभियान में 1 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से आज नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। और इससे पहले भी गृह मंत्री की ओर से जब नक्सलवाद को लेकर समीक्षा की गई थी, समीक्षा बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ, तब भी उन्होंने डेडलाइन दी थी कि जल्द ही नक्सल मुक्त भारत बनने जा रहा है। और सुरक्षा बलों की ओर से जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे काफी खुश गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आए हैं और इसलिए उनका ये पोस्ट और कहा है कि अब अंतिम सांसें ले रहा है नक्सलवाद। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कितना खूंखार था जिसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम था। तो चलिए आज आपको बताते हैं कौन था खूंखार नक्सली जयराम उर्फ चलपति। दरअसल सुरक्षा बलों ने एसएलआर राइफल जैसे स्वचालित हथियार बरामद किए हैं। इस मुठभेड़ से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। रविवार से चल रही मुठभेड़ में 16 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति है। चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। सुरक्षा बलों ने मौके से कई हथियार बरामद किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी जीत कहा है। चलपति पर 1 करोड़ का इनाम था। वो नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और उसे देश के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में गिना जाता था। चलपति छत्तीसगढ़ और इसके आसपास हुए कई बड़े हमलों में शामिल था। कई हमलों का वो मास्टरमाइंड रहा है। इससे पता चलता है वो कितना खूंखार था। सुरक्षा बलों को कई हथियार मिले हैं, जिनमें एसएलआर राइफल जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल हैं। गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि अभी तक 16 से ज्यादा नक्सलियों के शव मिले हैं। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी कहा है। शाह ने ट्वीट किया, नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर एक संयुक्त अभियान में 14 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल में सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह फिर से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 12 और नक्सली मारे गए थे। साथ ही अभियान में मारे गए नक्सलियों की संख्या 16 हो गई है। इस मुठभेड़ के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में 40 नक्सली मारे जा चुके हैं। 16 जनवरी को राज्य के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। बाद में माओवादियों ने एक बयान में स्वीकार किया कि 16 जनवरी की मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए थे। पिछले साल राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया था। आपको बता दें, ये लगातार सफल ऑपरेशन ये संकेत देते हैं कि छत्तीसगढ़ और आसपास के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई और नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष तेज हो गया है। गरियाबंद मुठभेड़ कुल्हाड़ी घाट के जंगल में हुई है। रायपुर जोन के आईजी अमरेश मिश्रा ने पुष्टि की है कि अब तक 16 नक्सलियों के शव मिले हैं। पुलिस ने AK-47, SLR, इंसास और अन्य स्वचालित हथियार बरामद किए हैं। सर्च ऑपरेशन अब भी चल रहा है। Basing on intelligence inputs, a joint operation of Odisha Police, Chhattisgarh Police and CRPF was launched last night on the border of Nuapada and गरियाबंद district of Chhattisgarh. Operation was carried out about 5 kilometers away from our border into गरियाबंद. In early hours of the morning, there was exchange of fire between Naxals and security forces. The last information available with us is that 2 women Naxalites have been killed. Large amount of arms, ammunition and IEDs have been recovered, and operation is still in progress. Details are still awaited. Once more information becomes available, we'll share with you.